क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखो आप। प्लेटो के अनुसार ज्ञान और विश्वास में भेद कीजिए। यह तत्व मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है? तत्व मीमांसा पर आधारित है, स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को देखो आप, प्लेटो के अनुसार ज्ञान और विश्वास में भेद कीजिए। ये प्रश्न के देखो 2 पार्ट है। यह तत्व मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है? आपको करना क्या है? सीधे चीजें, ये प्लेटो प्रत्ययवादी है, इतनी बात फर्स्ट पैरे में कहना है। अच्छा, एक चीज बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को हम सीधे कहेंगे कि प्रत्यय द्रव्य विचार सामान्य एवं नित्य हैं। जगत की वस्तुएं प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। ये प्रत्यय ज्ञान का विषय है। अच्छा, आप चीज देखो आप, ये सारी बातें आपको 1-2 लाइन में कह देनी है। कोशिश करना है 10 से 15 शब्दों में, हार्डली 20 शब्दों में ये बातें हम कह दें। आंसर लिखना कितना है? 200 वर्ड्स में। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे और प्लेटो ने ज्ञान विश्वास में भेद किया। प्लेटो ने ज्ञान और भेद किया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो क्या भेद किया, क्यों किया उसने? हमेशा भेद क्या किया? जैसे नंबर ए, ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वास आत्मनिष्ठ होता है। जबकि विश्वास आत्मनिष्ठ। पहली बात, ये जो ज्ञान है निरपेक्ष, विश्वास सापेक्ष। हम सी की बात करें, ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम और विश्वास क्या है? अनित्य एवं परिवर्तनशील। देखो आप, ये दोनों में भेद चल रहा है। तो भेद किया, तो क्या भेद किया उसने? हमेशा ध्यान दो, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, विश्वास आत्मनिष्ठ। ज्ञान निरपेक्ष होता है, विश्वास सापेक्ष होता है। ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम होता है, विश्वास अनित्य एवं परिवर्तनशील होता है। ये बातें करने के बाद फिर क्यों किया उसने? भेद किया। जैसे भेद क्यों किया, यह हमारा आएगा सेकेंड पैरे में ही।
क्यों भेद किया इसने? अब देखो आप, मैंने क्या कहा आपसे, देखो ध्यान से इस बात को, कि ये अंतर बताने के बाद फिर क्यों किया उसने? तो सिंपल चीजें आगे बताओगे, ज्ञान एवं भेद क्यों क्यों किया उसने भेद, तब हम बताएंगे क्योंकि हमेशा ध्यान इस बात को, वो बताना क्या चाहता था, वो मानव को प्रत्येक जगत को ले जाना चाह रहा था, और ये कहा प्रत्येक ज्ञान का विषय है। हमेशा क्यों भेद किया, रीजन क्या है? नंबर 1, ये सेकंड पैर में चल रहा है, क्योंकि प्लेटो मानव को ज्ञान की ओर मोड़ना चाहता था, तथा हमेशा ध्यान इस बात को, पहली चीज, तथा ये कहा कि प्रत्येक ज्ञान का विषय है। प्रत्येक को ज्ञान का विषय माना। क्यों भेद किया उसने? क्योंकि मानव को ज्ञान की ओर मोड़ना चाहता था, और कहा प्रत्येक ही ज्ञान का विषय है। हमेशा ध्यान इस बात को। दूसरी तरफ देखा जाए, वो इंद्रिय जगत और प्रत्येक जगत में अंतर करना चाह रहा था, और कहा वास्तविक सत्ता तो इंद्रिय प्रत्येक जगत की है। प्रत्येक जगत एवं इंद्रिय जगत में भेद करने तथा वास्तविक जगत मानने पर बल की बात करें। हमेशा ध्यान दो। तो आपने सेकंड प्रेम ये बताया कि भेद क्या किया, आगे बताओगे कि भेद क्यों किया उसने। तो प्रत्येक जगत इंद्रिय जगत में भेद करने तथा वास्तविक जगत प्रत्येक जगत को मानने पर बल दिया उसने। ये बात हमेशा ध्यान दो। प्लेटो बार बार कहता है कि वास्तविक जगत तो प्रत्येक जगत है, इंद्रिय जगत वास्तविक जगत नहीं है। इसलिए प्लेटो ने गुहा सिद्धांत की बात की, केव थ्योरी की बात की प्लेटो ने। ये सेकंड पैरा। अब हम थर्ड पैरे की जब बात करेंगे, देखो आप, हम जब थर्ड पैरे की बात करेंगे, यह तत्व मीमांसा पर किस प्रकार आधारित है। ज्ञान और विश्वास में भेद तत्व मीमांसा पर आधारित है। थर्ड पैरे में ज्ञान और किस प्रकार आधारित है। प्लेटो के तत्व मीमांसा पर आधारित है। क्यों? देखो, क्योंकि हमेशा ध्यान इस बात को, प्लेटो ने तत्व मीमांसा में प्रत्येक जगत इंद्रिय जगत दोनों को माना। अपने जगत इंद्रिय जगत दोनों को माना उसने। प्रत्येक जगत को नित्य सार्वभौम माना।
मानते हुए उसे ज्ञान का विषय माना, क्योंकि ज्ञान नित्य और सार्वभौम होता है। ज्ञान नित्य एवं देखो सार्वभौम होता है। हम तुरंत पैरा चेंज करेंगे। ज्ञान और विश्वास में भेद तत्व मीमांसा पर आधारित है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने तत्व मीमांसा में प्रत्येक जगत इंद्रिय जगत दोनों को माना, प्रत्येक जगत को नित्य और सार्वभौम मानते उसे ज्ञान का विषय माना, क्योंकि ज्ञान नित्य एवं सार्वभौम होता है। हम सीधी बात करेंगे और नीचे आएंगे, ये लिखेंगे जबकि इंद्रिय जगत को परिवर्तनशील मानते हुए उसे विश्वास का विषय माना। परिवर्तनशील मानते हुए उसे विश्वास का विषय माना, क्योंकि विश्वास परिवर्तनशील एवं सापेक्ष होता है। अब सोचो जरा, ये सारी बातें करने के बाद हम अब आएंगे चौथे पैरे में और निष्कर्ष की बात करेंगे। हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष में केवल एक लाइन आपको बताना है, सिर्फ एक लाइन। वस्तुतः प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है, उसकी तत्व मीमांसा में ज्ञान और विश्वास दोनों को स्वीकार किया गया है। हम जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में इतनी लाइन है, वस्तुतः प्लेटो प्रतिवादी होने के बावजूद इंद्रिय जगत की उपेक्षा नहीं की तथा ज्ञान और विश्वास दोनों को माना। यह हमारा निष्कर्ष चलेगा, हमारा आंसर क्लोज। चौथे पैरे में तुरंत यहां फिगर की बात करोगे आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यहां बात करोगे, फिगर की बात करोगे आप, प्रत्येक जगत और हम बात करें इंद्रिय जगत। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह ज्ञान का विषय है। यह कहा जाए, अब जैसे एक मैं फिगर बनाता हूं, मैं हर प्रश्न में आपको फिगर बनाना ही बनाना है। जैसे मैंने ये कहा, प्रत्येक जगत और इंद्रिय जगत, ये सोचो ज्ञान का विषय, ये सोचो विश्वास का विषय। ये जो है नित्य सार्वभौम, ये जो है अनित्य एवं परिवर्तनशील। इतनी बातें आपको बतानी है और सीधे से भी फिगर बना दो। अभिव्यक्ति खत्म कहानी। इतनी बातें बताओगे, एक फिगर बनाओगे, आपका एक नंबर जम कर जाएगा। मैंने क्या कहा, यह प्रत्येक जगत ज्ञान का विषय है, इंद्रिय जगत विश्वास का विषय है। ये जो इंद्रिय जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है,
प्रति जगत नित्य और सार्वभौम है, और जो इंद्रिय जगत है ये प्रति जगत की क्या है, अभिव्यक्ति है। मतलब पूरा का पूरा आंसर इस फिगर में आ गया आपके। इतनी बातें यदि आप इस तरह लिखोगे तो विश्वास है कि नंबर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो आप।